हेलो एवरीवन, कंपैरिजन बेस्ड सीरीज की आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है पॉल्काडॉट और रिपल ब्लॉकचेन पर, जिसमें हम दोनों ही नेटवर्क्स के बीच कंपैरिजन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉल्काडॉट और रिपल ब्लॉकचेन्स के बीच कंपैरिजन डिस्कस करने से पहले चलिए दोनों ही नेटवर्क्स की हिस्ट्री और वर्क मैकेनिज्म को समझते हैं। गैविन वुड ने, जो कि इथेरियम के को-फाउंडर और सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑथर हैं, अपने इथेरियम एक्सपीरियंस का यूज करते हुए पॉल्काडॉट लॉन्च किया। ईयर 2016 में डॉक्टर गैविन वुड ने प्रपोज किया एक कंसेप्ट मल्टीचेन नेटवर्क का, जो कम्युनिकेशन अलाउ करते हुए इंफॉर्मेशन एंड फंक्शनैलिटी शेयर करे डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के बीच। ईयर 2016 में पॉल्काडॉट व्हाइट पेपर पॉल्काडॉट विजन फॉर अ हेटेरोजेनियस मल्टीचेन फ्रेमवर्क पब्लिकली अवेलेबल किया गया। देन ईयर 2017 में व्हाइट पेपर के पब्लिकेशन के बाद डॉक्टर गैविन वुड के साथ एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स और रिसर्चर्स ने इस विजन को रियलिटी में लाने का काम शुरू किया। इस टीम का गोल क्लियर था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया जाए जो स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और इंटरऑपरेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे जो ब्लॉकचेन्स के बीच थी। ईयर 2017 और 18 के दौरान पॉल्काडॉट ने ICO इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कंडक्ट किया और $140 मिलियन फंड रेज किया अपने इस प्रोजेक्ट में। पॉल्काडॉट के डेवलपमेंट का एक की कंपोनेंट है सबस्ट्रेट, जो कि एक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। सबस्ट्रेट डेवलपर्स को अलाउ करता है कस्टम ब्लॉकचेन्स और पैराचेन्स बिल्ड करना, जो पॉल्काडॉट नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज करते हुए कम्युनिकेट कर सकेंगी। पॉल्काडॉट पर लाइव होने से पहले ब्लॉकचेन्स टेस्ट करती हैं अपनी फंक्शनैलिटीज, फीचर्स और टूल्स एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क कुसामा पर, जिसका खुद का गवर्नेंस, स्टेकिंग मैकेनिज्म और नेटिव टोकन KSM है। कुसामा को लॉन्च किया गया ईयर 2019 में गैविन वुड के थ्रू। बहुत से डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज कंप्लीट करने के बाद 26 मई ईयर 2020 में पॉल्काडॉट मेननेट लॉन्च हुआ। यहाँ से एक फुल्ली ऑपरेशनल नेटवर्क की शुरुआत हुई, जो यूजर्स को अपने फीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना अलाउ कर सकता था। देन ईयर 2021 में फर्स्ट पॉल्काडॉट पैराचेन टेस्टनेट रोगो को लॉन्च हुआ, पॉल्काडॉट पैराचेन्स की फंक्शनैलिटीज और इंटरऑपरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। ईयर 2021 के बाद पॉल्काडॉट में पैराचेन्स ऐड होते गए ऑक्शन प्रोसेसेस के थ्रू, और अभी पॉल्काडॉट में टोटल 45 पैराचेन्स हैं। पैराचेन्स की लिस्ट और ऑक्शन प्रोसेसेस के बारे में आप parachains.info वेब पेज के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ईयर 2004 में रियान फगर ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी रिपल पे फाउंड की, जिसका एम था पीयर टू पीयर और पर्सन टू पर्सन पेमेंट नेटवर्क क्रिएट करना। देन इस आइडिया को कंटिन्यू किया 3 डेवलपर्स ने और बिटकॉइन से ज्यादा सस्टेनेबल सिस्टम क्रिएट किया मनी वैल्यू सेंड करने के लिए। डेवलपर्स को एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन बिटकॉइन की फंडामेंटल लिमिटेशंस को भी एड्रेस करना था, जो कि थी हाई एनर्जी कंजम्पशन और स्केलेबिलिटी। ईयर 2012 में डेविड श्वार्ट्ज, जेड मैकलव और आर्थर बिटो ने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर XRP लेजर या XRPL डेवलप करना शुरू किया, जिसको कोड रिपल कहा गया। इस लेजर में डिजिटल एसेट को इंक्लूड किया गया, जिसको ओरिजिनली रिपल्स कहा जाता था। उस समय रिपल नेम एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, लेजर टेक्नोलॉजी, ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, पार्टिसिपेंट्स के नेटवर्क और नेटिव डिजिटल एसेट्स XRP सभी को कहा जाने लगा। टाइम के साथ साथ रिपल के बहुत से यूज केसेस निकले और कम्युनिटी ने सिंपली डिजिटल एसेट को XRP नेम दे दिया। जून 2012 में इस लेजर का कोड कंप्लीट कर लेजर डेवलपमेंट को फिनिश किया गया तीनों डेवलपर्स के थ्रू। इस लेजर के लाइव होने के बाद XRP की टोटल सप्लाई का 80% गिफ्ट कर दिया गया एक न्यू कंपनी को, जिसका नाम रखा गया न्यू कॉइन, और जल्द ही इसको चेंज कर कंपनी का नाम ओपन कॉइन रख दिया गया। ओपन कॉइन में क्रिस लार्सन फाउंडर और CEO थे, जेड को-फाउंडर और CTO थे, डेविड श्वार्ट्ज चीफ क्रिप्टोग्राफी ऑफिसर और आर्थर बिटो एडवाइजर थे। शुरुआती दिनों से ही ओपन कॉइन ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रेवोल्यूशन का काम किया। कम्युनिटी ने इस डिजिटल एसेट को XRP नेम दे दिया, तो कंपनी लीडर्स ने ओपन कॉइन को रीब्रांड कर दिया रिपल लैब से, और टाइम के साथ ये नेम और छोटा होता गया। फाइनली इसे आज हम रिपल के नाम से जानते हैं। आज रिपल एक कंपनी है जो XRP लेजर और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए XRP कॉइन से बेनिफिट लेते हुए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सक्सेसफुल बनाती है। 80% स्टेक होने के साथ रिपल एक स्टेक होल्डर और कंट्रीब्यूटर भी है XRPL कम्युनिटी में। सितंबर 24 ईयर 2020 में XRPL फाउंडेशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड की गई, जिसका मिशन था डेवलपमेंट करना और XRP लेजर का यूज करना।
हालांकि XRPL फाउंडेशन भी XRP इकोसिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती है और रिपल से अलग है। अब जानते हैं दोनों ही नेटवर्क के मिशन और वर्क मैकेनिज्म क्या हैं। Polkadot एक शार्डेड मॉडल है जो मल्टीपल ब्लॉकचेन्स को पैरेलल वे में रन करता है और कनेक्ट करता है रिले चेन के साथ। रिले चेन अलाउ करती है सेम टाइम पर ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करना सभी चेन से जो नेटवर्क पर हैं। साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। इसलिए ब्लॉकचेन्स जो Polkadot पर हैं उन्हें पैराचेन्स कहा जाता है। पैराचेन्स के खुद के टोकन्स और गवर्नेंस मैकेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन वे चाहे तो Polkadot गवर्नेंस और टोकन्स यूज कर सकते हैं। रिले चेन Polkadot का हार्ट है और इसको कई बार लेयर 0 या फाउंडेशनल लेयर भी कह दिया जाता है Polkadot नेटवर्क की। रिले चेन एप्लीकेशन फंक्शनैलिटीज को सपोर्ट नहीं करता है। रिले चेन का प्राइमरी टास्क है सभी कनेक्टेड चेन्स के स्टेट ट्रांजिशन को वैलिडेट करना और शेयर्ड स्टेट नेटवर्क को प्रोवाइड करना। ब्लॉकचेन्स जो रिले चेन के साथ कनेक्टेड हैं वे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस सपोर्ट करती हैं और एसेट्स क्रिएट करना और ट्रांसफर करना अलाउ करती हैं। वहीं दूसरी तरफ रिपल एम रखता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एग्जीक्यूट करना, ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए जो ऑफर करते हैं फास्ट एंड चीप ट्रांजैक्शंस ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। रिपल का गोल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को फास्ट, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए। सेम उसी तरह जिस तरह डिजिटल इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क सेंड होती है, जहां ग्लोबली मनी सेंड करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने के साथ साथ कॉस्टली और इंटरमीडियरीज को इन्वॉल्व करता है, वहीं रिपल सभी के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है और उतनी ही स्पीड से वर्क करता है जितनी स्पीड से ईमेल या टेक्स्ट मैसेजेस सेंड होते हैं। ऐसा अचीव करने के लिए रिपल ने डेवलप किए हैं सॉल्यूशंस जैसे कि रिपल नेट और ऑन डिमांड लिक्विडिटी, जो एम रखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने पर जिससे वैल्यू ग्लोबली मूव की जा सके। रिपल नेट बहुत से प्रोडक्ट्स का एक सूट है जिसमें इंक्लूड है XCurrent, XRapid, XVia, एक्सेट्रा। कंसेंसस मैकेनिज्म Polkadot नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस पर इंप्लीमेंटेड है जो अलाउ करता है वैलिडेटर्स को सिलेक्ट करना जो पार्टिसिपेट करते हैं नेटवर्क कंसेंसस में। नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक डॉट होल्डर्स को नॉमिनेटर बनकर नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करता है। रिपल प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म का यूज नहीं करता है, इसके बजाय ये एक क्वारम बेस्ड कंसेंसस मेथड का यूज करता है जिसे रिपल नेटवर्क में RPCA कहा जाता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ वैलिडेटर्स ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करते हैं और हर 3 से 5 सेकंड्स में ट्रांजैक्शन कंफर्म की जाती है। नेटवर्क में मौजूद हर वैलिडेटर या सर्वर प्रोसेस करता है ट्रांजैक्शंस को सेम रूल्स फॉलो करते हुए और हर ट्रांजैक्शन जो प्रोटोकॉल फॉलो करती है वो हैंड टू हैंड कंफर्म हो जाती है। टोकनॉमिक्स एंड सप्लाई Polkadot का नेटिव टोकन है डॉट, जो कि गवर्नेंस, कंसेंसस, नेटवर्क स्टेकिंग, वोटिंग के लिए यूज होता है। डॉट होल्डर्स नेटवर्क अपग्रेड्स और डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Polkadot एक इन्फ्लेशनरी करेंसी है और हर एरा में टोटल सप्लाई चेंज होती रहती है एक फिक्स्ड 10% एनुअल इन्फ्लेशन के साथ, इसलिए डॉट की मैक्सिमम सप्लाई नहीं कैलकुलेट की जा सकती। दूसरी तरफ XRP एक ओपन सोर्स डिजिटल एसेट है जिसको यूज किया जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में एप्लीकेशंस के अक्रॉस। XRP लेजर पर XRP एक ब्रिज करेंसी है जो कंट्री टू कंट्री ट्रांजैक्शंस इजी बनाता है डिफरेंट फिएट करेंसीज के बीच लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हुए। इनिशियली XRP लेजर में 100 बिलियन XRP इशू किए गए, फर्दर XRP क्रिएट नहीं किए जा सकते। XRP को कम किया जा सकता है ट्रांजैक्शनल कॉस्ट से या फिर किसी ऐसे एड्रेस पर भेजकर जिसकी प्राइवेट की कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसीलिए XRP एक डिफ्लेशनरी करेंसी है। गवर्नेंस Polkadot एक ऑन चेन गवर्नेंस मॉडल का यूज करता है जहां टोकन होल्डर्स प्रपोज कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं नेटवर्क पैरामीटर्स और अपग्रेड्स रिलेटेड चेंजेस पर। डॉट टोकन एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं नेटवर्क को ड्राइव करने में। दूसरी तरफ रिपल गवर्नेंस ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि ये कंपनी और इसमें मौजूद पार्टनर्स के थ्रू मैनेज की जाती है। हालांकि XRP लेजर एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स Polkadot को सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क पर बिल्ड किया गया है जिसको रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए बनाया गया है। पैराचेन क्रिएट करने के लिए Polkadot सबस्ट्रेट SDK का यूज किया जाता है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इम्प्लीमेंटेशन से Polkadot नेटवर्क बिल्ड किया गया है, लेकिन मेजरली रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है। रिपल सपोर्ट करता है पेमेंट मेथड्स, टोकनाइजेशन, NFTs, DeFi, इन सभी को जिनको पाइथन, जावा एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए बिल्ड किया जाता है। इंटरऑपरेबिलिटी
Polkadot का कोर फीचर है इंटरऑपरेबिलिटी, जिसको इन्वॉल्व किया जाता है रिले चेन की मदद से। पैराचेन्स रिले चेन पर कनेक्टेड हैं और क्रॉस कंसेंसस मैसेजिंग के थ्रू सभी पैराचेन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए मैसेज और एसेट्स ट्रांसफर करती हैं। दूसरी तरफ रिपल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर फोकस करते हुए बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर्स को कनेक्ट करता है, जिससे इफिशिएंट वे में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की जा सके। रिपल नेटवर्क पर इंटरऑपरेबिलिटी को रिपल नेट के थ्रू अचीव किया गया है। स्केलेबिलिटी पेमेंट ट्रांजैक्शंस 3 to 5 सेकंड्स में सक्सेसफुली रिकॉर्ड करने के साथ रिपल 1500 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड अचीव कर पाता है। वहीं सबस्ट्रेट बेस्ड ब्लॉकचेन्स 1000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड अचीव कर सकती हैं। अब क्योंकि Polkadot पैरेलल ट्रांजैक्शंस पॉसिबल बनाता है रिले चेन की मदद से, तो 1 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड Polkadot रिकॉर्ड करता है, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। इनफैक्ट Polkadot 1 लाख से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस पर सेकंड अचीव कर सकता है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन Polkadot के नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नेटवर्क एनर्जी इफिशिएंट रहे। रिपल कंसेंसस एल्गोरिथम भी एनर्जी इफिशिएंट है। XRP लेजर 61,000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी सेव करता है प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन से। कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट Polkadot की कम्युनिटी ज्यादा ग्रो हुई है क्योंकि इसमें डेवलपर्स और प्रोजेक्ट्स हैं जो एम रखते हैं यूनिक पैराचेन्स और एप्लीकेशंस बिल्ड करने पर इंटरऑपरेबिलिटी फीचर्स से बेनिफिट लेते हुए। रिपल कम्युनिटी फोकस्ड है फाइनेंशियल सेक्टर पर क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के थ्रू रेवोल्यूशन का एम रखती है। इसी वजह से रिपल को पार्टनरशिप में आना होता है ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस Polkadot और रिपल नेटवर्क में। वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी या फिर कंपैरिजन रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं support@describe.com पर। मिलते हैं कंपैरिजन बेस्ड सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम Polkadot नेटवर्क को कंपेयर करेंगे बिटकॉइन नेटवर्क से। थैंक यू।